दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, चना की तेजी मंदी अब होगी किसान के हाथ में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आज 15 जनवरी सन 2022। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत कराता है। देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि पसंद आए तो। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम सबसे पहले आपको खबर कर सकें। याद रखिएगा, यदि आप व्यापारी हैं या फिर किसान या फिर कमीशन एजेंट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके लिए लगातार अपडेट, सही सूचना, विश्लेषण आपके व्यापार के लिए या आपके कारोबार के लिए होती है बहुत महत्वपूर्ण। खबर निकल के आ रही है कि चना की बुआई महाराष्ट्र में लगभग 15 से 20% बढ़ने के समाचार हैं। साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी चने की बुआई पिछले वर्ष से कुछ अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़ में चने की बुआई पिछले साल जितनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में चने की बुआई में लगभग 20% की घटत की संभावना है क्योंकि काबुली चने की बुआई बढ़ी है। गुजरात में भी चने की बुआई में 30 से 35% की कमी की सूचना मिल रही है। राजस्थान के यदि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो बुआई पिछले वर्ष जितनी है, लेकिन कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि सरकारी आंकड़े चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन वास्तव में बिजाई 15 से 20% की कमी जरूर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चने की बुआई घटने और अन्य राज्यों में पिछले साल से बढ़ने की समाचार है। नाफेड द्वारा फरवरी तक 6 से 7 लाख टन चने की बिक्री ओपन मार्केट की आने की संभावना भी बन रही है। यदि हम चने की स्थिति देखें तो नाफेड के पास लगभग 20 लाख टन से अधिक चने का स्टॉक है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बफर राज्यों के आवंटन की गणना यदि की जाए तो नाफेड जनवरी से फरवरी के बीच में 6 से 7 लाख टन चना मार्केट में बेचेगी। और चालू वर्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में चुनाव होने से नए सीजन में नाफेड द्वारा चने की खरीदारी भी शुरू होगी। इसके लिए गोदाम अब खाली होने चाहिए। इसमें नाफेड फरवरी के एंड तक मार्केट में चने की बिक्री जारी रख सकती है। नाफेड द्वारा चने की बिक्री बंद होने के बाद राज्यों में नाफेड द्वारा चने की खरीदारी की जाएगी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। यदि हम व्यापारियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा माल व्यापारियों के पास नहीं है और फरवरी एंड से पूरे देश में रमज़ान की खरीदारी भी चालू होने की संभावना बनेगी। यदि हम चने की बात करें तो पिछले एक वर्ष से चने का NCDX के ऊपर फ्यूचर बंद है। अभी एक वर्ष और चालू होने वाला नहीं है, अतः अब चने की वायदे की अनुपस्थिति में चना मार्केट का चलना है। ओवरऑल चने में फरवरी एंड तक प्रति क्विंटल विशेषकर कोई 80-100 रुपये की घटत बढ़त देखी जा सकती है और मार्च में नए चने की आवक का प्रेशर भाव निश्चित करेगा कि अप्रैल में चने के आवक धीमी पड़ने के बाद डिमांड कैसी रहती है, उसके भाव का दिशा निर्देश करेगी। ये कहना है काफ़ी हद तक काफ़ी व्यापारियों का। गौरतलब है कि नई फसल की आवक शुरू होने के बाद ही चने की तेजी मंदी की दिशा निश्चित होगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सोयाबीन, कपास सहित अनेक फसलों में अब किसान अपनी स्टॉकिंग पावर बढ़ा रहे हैं और वो समय आने पर ही अब माल यदि उन्हें अच्छा पैसा मिलता है तो ही वो माल बेचते हैं, अन्यथा नहीं। अब सवाल ये होगा कि क्या चने में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि किसानों की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और इसमें सोयाबीन और कपास में किसानों ने कम मूल्यों पर माल बेचा ही नहीं। इसके अलावा नाफेड द्वारा चने की बिक्री बंद कर नए चने की खरीदी भी शुरू की जाएगी। तब भी यदि किसान अधिक भाव घटेंगे तो चना नहीं बेचेंगे तो तेजी के चांस बन सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली में चने का भाव का प्रति क्विंटल का भाव है, यदि ये 5300 स्तर को नहीं पार करेगा उससे पहले तेजी की संभावना नहीं बनेगी। और लेकिन कुल मिला के स्थिति चने के ऊपर यही कहा जा सकती है कि किसानों की होल्डिंग ये निर्णय कर देगी
कि चने का भाव क्या रहेगा, लेकिन कुल मिला के चने के अंदर कोई बहुत बड़ी मंदी की संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो चने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, वहाँ पर चने की बिजाई कम है। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर चने की बिजाई अधिक होने की समाचार है और वहाँ पर फसल भी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में चने ने काफ़ी परेशान किसानों को और व्यापारी को किया है, क्योंकि उसके भाव ही नहीं मिले। दोस्तों, चने में क्या आगे बड़ी तेज़ी जारी रहेगी और तेज़ी आ सकती है या गिरावट आएगी, इसके विशेष विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध होगा। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपको लगातार अपडेट विश्लेषण देता है, साथ साथ आपको पेड रिपोर्ट भी समय पर उपलब्ध कराता है। आप इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने इलाके के चने की फसल की पोजीशन, साथ साथ क्या भाव आपकी मंडियों में चल रहे हैं, उसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका कमेंट कर बताएं, ताकि पूरा देश आपके कमेंट्स सुन पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का देश का पहला चैनल, जो आपको कॉम्बिनेशन में आपको अग्रिम अलर्ट देता है, विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है, जिसकी सक्सेस रेट 95% से अधिक अभी तक पाई गई है। चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, बेस मेटल्स हो या फिर प्रेसियस मेटल। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर